अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना। तो बच्चों, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ने क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया है। तो बच्चों, हम जिस तरह ऑफलाइन में क्लास में सबक को समझते थे, इसी तरह हमें घर बैठ कर भी इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑनलाइन समझना है और याद भी करना है। तो बच्चों, अब हम सबक को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, हम स्टैंडर्ड फर्स्ट धोरण 1 में यानी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 समझेंगे, जो हमने क्लास में समझ लिया था, लेकिन दोबारा ऑनलाइन में भी हम एक मरतबा इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चों, अलिफ से या तक की मश्क हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से करनी है। जिस तरह हमने क्लास में समझा था, बहुत ही अच्छी तरीके से समझे थे, उसी तरह दोबारा एक मरतबा हम क्लास में जिस तरह समझे थे, इसी तरह ऑनलाइन भी हम सबक को समझ लेते हैं। तो देखो, मैंने पहले बताया था, देखो बच्चों, कि बहुत सारे हर्फ ऐसे होते हैं जो हुरूफ लिखने के साथ फ़ौरन ही हमें उसका नाम पता चल जाता है, और बहुत सारे हुरूफ ऐसे हैं जो लिखने के साथ फ़ौरन उसका नाम हमें पता नहीं चलता है। तो वही हमें इस सबक में समझना है। तो देखो, सबसे पहला जो हर्फ है वो है अलिफ। कौन सा हर्फ है बच्चों? अलिफ, जो लिखने के साथ फ़ौरन ही हमें पता चल जाता है कि ये अलिफ है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कोई भी चीज़ मिलानी नहीं है, यानी अलिफ अपना नाम फ़ौरन बता देता है कि मेरा नाम अलिफ है। उसके बाद बच्चों, सेकंड जो है वो हमें पता है कि अलिफ के बाद बा आती है, सबको पता है, लेकिन हमें उसे समझना है। तो पहले क्या लिखा जाता है, फिर उसको क्या बनाना है, उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। तो देखो, तो पहले हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। अलिफ से लेकर या तक की जो मश्क है, उसमें हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, तो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से इन हर्फों की पहचान हो जाएंगी। तो पहले नंबर पे शक्ल, यानी जब हम बुक्स में या बोर्ड पे जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम पहले उसकी शक्ल बनाते हैं, उसके बाद हमें उसको क्या बनाना है, हर्फ बनाना है, और तीसरे नंबर पे उस हर्फ का हमें नाम पहचानना है। आया समझ में? तो देखो, हम पहले तो शक्ल बनाएंगे। तो 3 चीज़ें याद रखनी है, शक्ल, हर्फ और हर्फ का नाम। आया समझ में? पहले नंबर पे शक्ल होगी, दूसरे नंबर पे हर्फ, और तीसरे नंबर पे उस हर्फ का नाम। याद रहेगा, शक्ल, हर्फ और हर्फ का नाम। तो देखो, हम पहले शक्ल बनाएंगे। तो हमने पहले क्या बनाई बच्चों? शक्ल। तो बच्चों, इसे कोई बा कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि अभी ये तो एक शक्ल है। क्योंकि देखो, ऐसी शक्लें और 5 आएगी, हम तमाम को लिख देंगे, और अगर कोई कहेगा कि ये बा है और हम ऊपर 2 नुक्ते लगा देंगे, तो ये क्या बा बन जाएगी। अगर कोई बोलेगा ये ता है, अगर हम 2 नुक्ते ऊपर लगाएंगे, और बोलेगा ये तो ता है और हम 3 नुक्ते लगा देंगे, तो सा बन जाएगी। इसलिए पहले हम इन शक्लों के नाम पहले से नहीं पहचान सकते। तो पहले तो ये शक्ल है, क्या है? पहला नंबर पे शक्ल। अब शक्ल को हमें बनाना है हर्फ। तो हर्फ बनाने के लिए हमें उसके नीचे एक नुक्ता लगाना है। तो बच्चों, जैसे ही हम नुक्ता लगा देंगे तो हमें फ़ौरन बा नहीं बोलना है। पहले नंबर पे शक्ल थी जब हमने नुक्ता नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही हमने नुक्ता लगा दिया वो शक्ल बन गई हर्फ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, शक्ल, हर्फ और हर्फ का नाम। तो पहले नंबर पे शक्ल का आएगा, सेकेंड नंबर दूसरा नाम हर्फ, यानी हमने शक्ल को अब क्या बनाया, हर्फ। अब तीसरा नंबर हर्फ का नाम। तो बच्चों, इस हर्फ का नाम है बा। जैसे हम नुक्ता लगा देंगे वो शक्ल बन जाएगी हर्फ, और कौन सा हर्फ बनेगी? बा। अब वापस हम एक और शक्ल बनाएंगे। तो अभी तो हमने क्या बनाई बच्चों? शक्ल बनाई। इसे हर्फ कहा जाएगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल खाली है, इसे हर्फ नहीं कहा जाएगा। अब इस शक्ल को हमें बनाना है हर्फ। क्या बनाना है? हर्फ। तो हर्फ बनाने के लिए उसके नीचे हमें 3 नुक्ते लगाने हैं। कितने नुक्ते बच्चों? 3 नुक्ते। जैसे ही हमने 3 नुक्ते लगा दिए, वो शक्ल सेकेंड नंबर पे क्या बनती है? हर्फ। तो ये शक्ल क्या बन गई? हर्फ। अब थर्ड नंबर, हमें जैसे ही हमने उसको हर्फ बना दिया, तीसरे नंबर पे हमें उसका नाम भी पता चल जाएगा कि कौन सा हर्फ है? पा। कौन सा हर्फ बच्चों? पा। एक और आगे उसी की शक्ल की तरह और एक शक्ल बनाएंगे, जो तीनों दिखने में एक ही है, लेकिन फ़र्क क्या है? नुक्तों का फ़र्क है। तो देखो, तीसरे नंबर पे हमने वापस एक शक्ल बनाई। क्या बनाई बच्चों? शक्ल। अब शक्ल को हमें बनाना है हर्फ। तो इस शक्ल को हर्फ बनाने के लिए हमें उसके ऊपर 2 नुक्ते लगाने हैं।
जैसे ही हम 2 नुक्ते लगाएंगे वो शक्ल बन जाएगी हर्फ, और कौन सा हर्फ बनेगी? ता। कौन सा हर्फ? ता। एक और शक्ल उसी की तरह की हम बनाएंगे, लेकिन उसे पहले तो हम कहेंगे शक्ल। क्या कहेंगे? शक्ल, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ इसमें मिलाई नहीं है। अब इस शक्ल को हमें बनाना है। अब तो आप लोग को याद भी हो गया होगा कि पहले नंबर पे शक्ल होती है, दूसरे नंबर पे शक्ल को हमें बनाना होता है हर्फ। तो हर्फ बनाने के लिए उसके ऊपर छोटी सी हमें तौ लगानी है। जैसे ही हम छोटी सी तौ लगाएंगे वो शक्ल बन जाएगी हर्फ, और कौन सा हर्फ बनेगी? टा। जो टमाटर होता है उसका टा। तो देखो पहला हर्फ है अलिफ। कौन सा हर्फ है? अलिफ, जो फौरन लिखने के साथ अपना नाम बता देता है। सेकेंड नंबर पे जो बा है, तो पहले हमने उसकी शक्ल बनाई, फिर उसके नीचे हमने जैसे नुक्ता लगाया उसको हर्फ बनाया, फिर तीसरे नंबर पे उस हर्फ का नाम हमें पता चला। फिर है पा, उसको भी उसी तरह, फिर है ता, फिर है टा। तो बच्चों हमने एक लाइन में 5 हरूफ लिखे हैं। अब हम सेकेंड लाइन में देखेंगे, यानी एक लाइन में हमें 5 ही हर्फ लिखने हैं। अब एक और शक्ल जो ऊपर की चारों शक्लों की तरह ही है, तो पहले तो हमें इसे हर्फ नहीं बोलना है शक्ल। क्या बोलेंगे? शक्ल। अब शक्ल को हमें सेकंड नंबर पे क्या बनाना है बच्चों? हर्फ बनाना है। तो हमें उसके ऊपर 3 नुक्ते लगाने हैं। कितने नुक्ते? 3। जैसे ही हम 3 नुक्ते लगाएंगे वो शक्ल बन जाएगी हर्फ। सा नहीं बनेगी, पहले शक्ल क्या बनेगी? हर्फ बनेगी। फिर तीसरे नंबर पे हमें उसका नाम बताना है सा। वैसे तो हम जैसे 3 नुक्ते लगाएंगे वो शक्ल क्या बन जाती है? सा ही बन जाती है, लेकिन हमें जिस तरह हम समझ रहे हैं उसी तरह हमें लाइन टू लाइन समझना है कि पहले शक्ल, फिर हर्फ का नाम। तो ये सा बन गई। तो देखो 5 शक्लें एक जैसी है, बा, पा, ता, टा और सा, जो दिखने में एक ही तरह है, लेकिन फर्क क्या है? नुक्तों का। पहली शक्ल के नीचे 1 नुक्ता है, दूसरी शक्ल के नीचे 3 नुक्ते हैं, तीसरी शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते हैं, और चौथी जो शक्ल है उसके ऊपर छोटी सी तौ है, और पांचवी जो शक्ल जो है उसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और शक्ल बनाते हैं। तो बच्चों इसे हम कहेंगे शक्ल। क्या कहेंगे? शक्ल। इतना याद रखना कि जो हर्फ हम लिख रहे हैं उसमें कोई भी चीज़ मिलानी नहीं है, वो फौरन शक्ल, हर्फ और हर्फ का नाम अपना यानी खुद का नाम बता देता है। जैसे अलिफ है, जैसे ही हम बोर्ड पे लिखेंगे फौरन हमें पता चल जाएगा कि ये अलिफ है, लेकिन ये हर्फ है वो लिखने के साथ फौरन हर्फ नहीं बनता, पहले शक्ल बनती है। अब उसको हर्फ बनाने के लिए हमें उसके बीच में एक नुक्ता लगाना है। जैसे ही हम नुक्ता लगाएंगे वो शक्ल बन जाती है हर्फ, और कौन सा हर्फ बनेगी? जीम। कौन सा हर्फ? जीम। एक और शक्ल उसी की तरह जो लिखने के साथ फौरन हर्फ नहीं बनती है। अब उसे हमें शक्ल से क्या बनाना है? हर्फ बनाना है। तो उसके नीचे, उसके बीच में हम 3 नुक्ते लगाएंगे। जैसे हम 3 नुक्ते लगाएंगे वो शक्ल बन जाती है हर्फ, और कौन सा हर्फ बनेगी? चा। कौन सा हर्फ? चा। फिर आगे और एक और शक्ल जो दिखने में उन्हीं की तरह है, जो 2 आगे है, लेकिन बच्चों ये जो शक्ल है वो फौरन लिखने के साथ क्या बन जाती है? हर्फ बन जाती है, और अपना नाम भी खुद ही बता देती है कि मेरा नाम क्या है? हा है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोई भी चीज़ ऐड करनी नहीं है, मिलानी नहीं है। तो देखो जीम, चा और हा, ये हा एक ऐसी शक्ल है जो लिखने के साथ फौरन ही क्या बन जाती है? हर्फ बन जाती है। फिर एक और शक्ल उसी की तरह हम लिखेंगे। और एक और चीज़ याद रखना बच्चों, अगर 2 शक्लें एक जैसी जमा हो जाए, 2 शक्लें एक जैसी जमा हो जाए, तो उसमें से पहली जो शक्ल होगी वो हर्फ होगी, और दूसरी जो शक्ल होगी वो क्या होगी? शक्ल ही होगी। तो देखो ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो इनमें दोनों में से एक हर्फ है और एक शक्ल। जो पहला आया है वो हर्फ है, और जो दूसरी बाद में है वो शक्ल है। तो उसे शक्ल से हमें हर्फ बनाने के लिए उसमें हमें कोई भी चीज़ ऐड करनी होगी। तो हम उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे। जैसे ही हमने उसके ऊपर एक नुक्ता लगाया वो शक्ल से क्या बन गई? हर्फ बन गई। और कौन सा हर्फ बनी? खौ। कौन सा हर्फ? खौ। तो बच्चों दूसरी लाइन में सा, जीम, चा, हा और खौ। अब आगे बढ़ते हैं। खौ के बाद हम एक और शक्ल बनाएंगे जो लिखने के साथ फौरन हर्फ बन जाती है, अपना नाम खुद बता देती है कि मेरा नाम दाल है, जो फौरन ही शक्ल से हर्फ और हर्फ से अपना नाम बता देती है। तो क्या है? दाल है। कौन सा हर्फ? दाल। आगे एक और शक्ल जो उन्हीं की तरह है, कोई फर्क नहीं है,
लेकिन दो शक्लें एक जैसी जमा हो जाती है तो उनमें से पहला हर्फ होगा और दूसरी शक्ल। तो देखो ये दोनों एक जैसी है तो पहला हर्फ है और दूसरी शक्ल। शक्ल से अब हमें इसे क्या बनाना है, हर्फ बनाना है। तो उसके ऊपर छोटी सी तौ लगा देंगे। तो जैसे ही हमने छोटी सी तौ लगाई वो शक्ल से क्या बन गई, हर्फ बन गई। तो देखो ये दाल है और ये डाल है, दाल और डाल। फिर एक और शक्ल उसी की तरह बनाएंगे जो लिखने के साथ फौरन हर्फ नहीं बनती, पहले शक्ल होती है। अब शक्ल से हमें हर्फ बनाने के लिए उसके ऊपर एक नुक्ता लगाना है। जैसे ही हम नुक्ता लगाएंगे वो शक्ल से क्या बन जाती है, हर्फ बन जाती है। और कौन सा हर्फ बनेगी, जाल। कौन सा हर्फ बच्चों, जाल। तो देखो दाल, डाल और जाल। अब आगे एक और हर्फ लिखेंगे हम जो लिखने के साथ फौरन क्या बन जाता है, हर्फ बन जाता है। क्या, लिखने के साथ फौरन, हमें उसमें कोई भी चीज़ मिलानी नहीं होती। कौन सा हर्फ है, रॉ। क्या है, रॉ, जो लिखने के साथ फौरन अपना नाम बता देता है। एक और शक्ल उसी की तरह हम बनाएंगे जो लिखने के साथ फौरन हर्फ नहीं बनती, उसके ऊपर हमें कोई चीज़ ऐड करनी होगी। तो हम छोटी सी तौ लगा देंगे। जैसे ही हम छोटी सी तौ लगाएंगे वो शक्ल से बन जाती है हर्फ। और कौन सा हर्फ बनेगी, रॉ। रॉ और रॉ, क्या है, ये रॉ है और ये रॉ है। आया समझ में। अब हम एक मरतबा इन पांचों को पढ़ लेते हैं। देखो दाल, डाल, दाल, रॉ और रॉ। क्या है बच्चों, दाल, डाल, दाल, रॉ और रॉ। अब एक और शक्ल जो इन दोनों की तरह है जो लिखने के साथ फौरन हर्फ नहीं बनती, उसके ऊपर हमें एक नुक्ता लगाना होगा। जैसे ही हम नुक्ता लगाएंगे वो शक्ल से क्या बन जाती है, हर्फ बन जाएगी। और कौन सा हर्फ बनेगी, जा। कौन सा हर्फ, जा। एक और शक्ल उन्हीं की तरह है जो लिखने के साथ फौरन हर्फ नहीं बनेगी। अब इसके ऊपर हमें 3 नुक्ते लगाने हैं तो शक्ल से क्या बनेगी, वो हर्फ। और इसे कहेंगे जा। क्या बने, पढ़ेंगे जा। देखो ये जा है और ये जा है, जा और जा। थोड़ा सा फर्क है, कितना थोड़ा सा फर्क है, जा और जा। आया समझ में, रॉ, रॉ, जा, जा। आया समझ में। अब एक और शक्ल है जो फौरन लिखने के साथ क्या बन जाती है बच्चों, हर्फ बन जाती है। कौन सा हर्फ है, सीन है, जो जैसे ही हम बोर्ड पे लिखेंगे वो फौरन शक्ल से हर्फ और हर्फ से अपना नाम भी बता देती है। तो क्या है ये, कौन सा हर्फ है, सीन है। एक और शक्ल उसी की तरह है जो लिखने के साथ फौरन हर्फ नहीं बनती। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही ये बता दिया है कि दो शक्लें एक जैसी जमा नहीं होती। अगर दो शक्लें एक जैसी जमा हो जाए तो उसमें से पहला हर्फ होगा, जो पहला आता है वो हर्फ होगा और उसके बाद जो आएगा वो होगी शक्ल। फिर उसमें हमें कोई भी बदलाव करना होगा। तो बदलाव करेंगे हम उसके ऊपर 3 नुक्ते लगाकर। तो जैसे ही हम 3 नुक्ते लगा देंगे वो शक्ल से बन जाएगी हर्फ। और कौन सा हर्फ बनेगी, शीन। कौन सा हर्फ, शीन। एक और शक्ल जो लिखने के साथ फौरन क्या बन जाती है, हर्फ बन जाती है। और कौन सा हर्फ है, सौद। कौन सा हर्फ, सौद, जो लिखने के साथ फौरन ही अपना नाम बता देता है। एक और सौद की ही शक्ल बनाएंगे हम, लेकिन वो फौरन लिखने के साथ हर्फ नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि एक शक्ल दो यानी एक शक्ल दो जगह पे, यानी एक ही जगह पे दो शक्लें जमा नहीं होती है। अगर उनमें से अगर कहीं पे ऐसी शक्लें आ गई तो उनमें से पहला हर्फ होगा और दूसरी शक्ल। तो उसे हर्फ बनाने के लिए हमें उसके ऊपर एक नुक्ता लगाना होगा। जैसे हम नुक्ता लगाएंगे, नुक्ता जैसे ही लगाएंगे वो शक्ल से हर्फ बन जाएगी। और कौन सा हर्फ बनेगी, दौद। कौन सा हर्फ, दौद। तो सौद और दौद। उसके बाद एक और शक्ल है जो लिखने के साथ फौरन क्या बन जाती है, हर्फ बन जाती है। कौन सा हर्फ है, तो। अब तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हम जल्दी सबक को आगे बढ़ाते हैं। तो कौन सा हर्फ है, तो है। अभी एक और शक्ल हम उसी की तरह लिखेंगे, लेकिन वो लिखने के साथ फौरन हर्फ नहीं बनी। क्यों, क्योंकि हमने पहले समझ लिया है कि दो शक्लें एक जैसी जमा नहीं हो सकती। अगर उनमें से दो शक्लें एक साथ आ गई तो पहली शक्ल हर्फ होगी और दूसरी शक्ल शक्ल होगी। तो देखो उसके ऊपर हमें एक नुक्ता लगाना होगा। जैसे ही हम उसके ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे उसका बदलाव करेंगे वो शक्ल से बन जाएगी हर्फ। और कौन सा हर्फ बनेगी, ज़ॉब। तो और ज़ॉब, सौद, दौद, तो और ज़ॉब। अब एक और शक्ल जो लिखने के साथ फौरन क्या बन जाती है, हर्फ बन जाएगी। और कौन सा हर्फ है, आइन। कौन सा हर्फ, आइन। एक और शक्ल जो लिखने के साथ फौरन हर्फ नहीं बनती है तो हमें इसमें
फ़र्क करना होगा एक नुक्ता लगाकर। जैसे ही हम एक नुक्ता लगाएंगे वो शक्ल से बन जाएगी हर्फ, और कौन सा हर्फ बनेगी? गौइन। तो देखो स्वाद, दौद, तो, ज़ो, आइन और गौइन। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक शक्ल बनाई है जो फ़ौरन लिखने के साथ हर्फ नहीं बनती है, हमें उसके ऊपर एक नुक्ता लगाना होगा। जैसे हम नुक्ता लगाएंगे वो शक्ल बन जाएगी हर्फ, और कौन सा हर्फ? फा। आगे एक और शक्ल है, वो भी लिखने के साथ फ़ौरन हर्फ नहीं बनती है, उसके ऊपर हमें कितने नुक्ते लगाने हो गए? 2 नुक्ते। जैसे हम 2 नुक्ते लगाएंगे वो शक्ल से बन जाती है हर्फ, और कौन सा हर्फ? कौफ। ये बड़ा कौफ है। अब हम आगे एक और हर्फ लिखेंगे। देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है? नाम का, और शक्ल भी अलग है। तो देखो ये कौफ है, खाली आवाज़ बदली है, और ये काफ, कौफ और काफ। ये बड़ा कौफ और ये छोटा काफ। तो ये कौफ और काफ है। जो काफ है जो फ़ौरन लिखने के साथ क्या बन जाता है? हर्फ बन जाता है। हम उसी की एक शक्ल बनाएंगे जो हमने काफ बनाया है, लेकिन फ़ौरन लिखने के साथ हर्फ नहीं बनेगा, क्योंकि 2 शक्लें एक जैसी जमा हो गई है। तो पहला हर्फ होगा और दूसरी शक्ल। तो उसको हर्फ बनाने के लिए हमें उसके ऊपर छोटी सी लाइन खींच लेनी होगी। तो जैसे हम उसके ऊपर लकीर खींचेंगे वो शक्ल से हर्फ बन जाएगा। और कौन सा हर्फ बनेगा? गाफ। कौन सा हर्फ? गाफ। उसके बाद है लाम। क्यों लाम है? ये शक्ल क्यों नहीं है फ़ौरन लिखने के साथ? क्योंकि जैसे हम लिखेंगे उसका नाम हमें फ़ौरन पता चल जाता है। मैंने पहले बता दिया है कि जो हर्फ हम लिखते हैं फ़ौरन, तो वो फ़ौरन शक्ल से हर्फ से अपना नाम बता देते हैं। फिर है मीम, वो भी फ़ौरन अपना नाम लिखने के साथ बता देती है। फिर है नून, जो पहले शक्ल ही कहेंगे इसको। फिर उसके बीच में हमें एक नुक्ता लगाना है। जैसे हम नुक्ता लगाएंगे वो शक्ल से बन जाएगी हर्फ, और कौन सा हर्फ बनेगी? नून। फिर है वाव, जो लिखने के साथ फ़ौरन ही अपना नाम बता देता है। फिर है हा, फ़ौरन अपना नाम बता देता है। हम एक और उसी की शक्ल बनाएंगे, इसे भी कहा जाएगा हा। क्या कहेंगे बच्चों? हा। फिर है हमज़ा, ये भी फ़ौरन अपना नाम बता देता है। फिर है या। फिर है या। आया समझ में? तो बच्चों अलिफ से या तक की मश्क हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से कर ली है। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह समझना है और याद भी करना है। आया समझ में? तो बच्चों इसे हम वापस लिखते हैं, क्योंकि शायद ये थोड़ा नीचे हो गया था, तो हम दोबारा इसको वापस लिखते हैं। तो बच्चों हमने ये हा और हा तो समझ लिए, हमज़ा हम वापस समझेंगे, क्योंकि हमने यानी थोड़ा नीचे हो गया था इसलिए वीडियो में नहीं आया था, इसलिए दोबारा। तो देखो ये हमज़ा है। क्या है? हमज़ा है, जो फ़ौरन लिखने के साथ हर्फ बन जाती है। उसके बाद है या। क्या है बच्चों? या। और उसके बाद भी या है, जो लिखने के साथ फ़ौरन हर्फ बन जाती है। आया समझ में? तो बच्चों अलिफ से लेकर या तक की मश्क हमने कर ली है। तो देखो एक बार हम पढ़ लेते हैं। अलिफ, बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खो, दाल, डाल, जाल, रो, रो, जा, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, आइन, गौइन, फा, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या और या। आया समझ में बच्चों? तो इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें याद करना है और एक मर्तबा बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ हमारी बुक्स में लिख भी लेना है। आया समझ में? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।